हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय गणित के इकाई 2 के वर्गमूल के अभ्यास 2b के प्रश्न संख्या 1 के पार्टों को हल करेंगे, जिसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जिसमें पहला पार्ट आपका 7744 है, इसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम 7744 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इसके इकाई का अंक 4 है, तो यह संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह 2। अब इसका पहला नंबर 7 है, तो यह 2 तिहाई 6 हो गया। 1 से फल बचा, 7 उतारेंगे 17 होगा। यह 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पर यह 2 अट्ठे 16 हुआ। 1 से फल बचा, 4 उतारेंगे 14, तो यहाँ पर 2 सत्ते 14। अब यह 2 दूनी 4 हो गया। अब इसके बाद पुनः इसके इकाई का अंक 2 है, तो इसे हम 2 से काटेंगे। यह 2 एक कम 2 होगा। 1 से फल बचेगा, 8 उतारेंगे 18 होगा। यह 2 9 18। अब यह 7 उतारेंगे, 2 तिहाई 6। 1 से फल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा। यह 2 छक 12। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर आपका 1 है, तो 1 आपका 2 से कटेगा नहीं। अगला नंबर हम 9 लेंगे, तो यह 19 हो जाएगा। और 19 को जब हम 2 से काटेंगे, तो यह 2 9 18 होगा। 1 से फल बचेगा, 3 उतारेंगे 13 होगा। यह 2 छक 12 हो गया। अब 1 से फल बचेगा, 6 उतारेंगे 16 होगा। यह 2 अट्ठे 16 हो गया। अब इसके बाद इसे हम पुनः 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर पहला नंबर इसका 9 है, तो 9 को हम जब 2 से काटेंगे, तो यह हो जाएगा 2 चौक 8। 1 से फल बचेगा, 8 उतारेंगे यह 16 होगा। यह हो गया 2 अट्ठे 16। अब 8 उतारेंगे, यह 2 चौक 8 होगा। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर यह 2 दूनी 4 होगा। यह 2 चौक 8 होगा। पुनः यह 2 दूनी 4 होगा। पुनः इसे हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 2 एक कम 2 होगा। यह 2 दूनी 4 होगा। यह 2 एक कम 2 होगा। अब यहाँ पर हमें संख्या मिली कितना, 121। और 121 जो नंबर होता है यह 11 का वर्ग होता है, तो यह 121 आपका 11 से कटेगा। तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे और हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद यह आपका 11 से कटेगा, तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे। यहाँ पर आपका एक बार जाएगा, तो यह हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड बराबर जब लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 आपका कितनी बार आया, 6 बार। और यहाँ पर 11 आपका कितनी बार आया, 2 बार। तो यहाँ पर हम 6 बार लिख देंगे 2, और यहाँ पर 2 बार लिख देंगे क्या, 11। अब हमें यह जो मान प्राप्त हुआ है, इस मान में हम जोड़ा बनाएंगे, जिसमें पहला जोड़ा आपका यह होगा, दूसरा आपका यह होगा, तीसरा आपका यह होगा, और चौथा जोड़ा आपका 11 का बनेगा, जो ये होगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम लिखेंगे वर्गमूल बराबर, तब देखिए वर्गमूल की वैल्यू आपको मिलती क्या है। और वर्गमूल का मान लिखते समय हम प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से हम 2 निकालेंगे, दूसरे जोड़े से 2 निकालेंगे, तीसरे से भी 2 निकालेंगे, और चौथे से हम 11 निकाल लेंगे। अब यहाँ पर यह जो मान प्राप्त हुआ है, इस मान का हम गुणा कर देंगे। और जब गुणा करेंगे इसका, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 11 अट्ठे क्या मिल जाएगा, 88। अब यहाँ पर जो हमें यह 88 वैल्यू प्राप्त हो रही है, यह 88 7744 का वर्गमूल होगा, जो हम गुणनखंड विधि से निकाले हैं। और ठीक इसी तरह से हम पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को हल करेंगे, जो आपका 11664 है। यानी 11664 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके इकाई का अंक 4 है, तो यह संख्या आपकी 2 से कटेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 2। अब देखिए इसका पहला नंबर आपका 1 है, तो 1 आपका 2 से कटेगा नहीं, तो इसका अगला नंबर 1 लेंगे। यह संख्या 11 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पंजे 10। अब 1 से फल बचेगा, 6 उतारेंगे 16 होगा। यह
यह 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पर 6 है तो यह 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ पर 4 है तो यह 2 दूनी 4 हो गया। यह नंबर आपका फिर 2 से कटेगा। पहला नंबर यहाँ पर 5 है तो यह 2 दूनी 4 हो गया। एक शेषफल बचेगा, 8 उतारेंगे 18 होगा तो यह 2 9 18 हो गया। 3 उतारेंगे तो यह 2 1 कम 2 हो गया। एक शेषफल बचा, 2 उतारेंगे 12 होगा, यह 2 6 12 हो गया। अब इसके बाद इसे हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यह हो गया 2 1 कम 2। अगला नंबर आपका 9 है तो यह 2 चौका 8 हो गया। एक शेषफल बचेगा, 1 उतारेंगे 11 होगा तो यह 2 पंजे 10 हो गया। एक शेषफल बचेगा, 6 उतारेंगे 16 होगा, यह 2 अट्ठे 16 हो गया। अब इसके बाद इसे हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर पहला नंबर इसका 1 है तो 1 आपका 2 से कटेगा नहीं। अगला नंबर 4 लेंगे, 14 हो जाएगा, यह 2 सत्ते 14 हो गया। अब यहाँ पर 5 है, यह 2 दूनी 4 हो गया। एक शेषफल बचेगा, 8 उतारेंगे 18 होगा, यह 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पर आपको मिला कितना 729, यानी इसके इकाई का अंक 9 है तो यह संख्या आपकी 3 से कटेगी। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। पहला नंबर आपका 7 है तो यह 3 दूनी 6 हो गया। एक शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, यह 3 चौक 12 हो गया। अब 9 में भाग देंगे, यह 3 त्रिक्का 9 हो गया। इसके बाद हम पुनः इसे 3 से काटेंगे तो यह देखिए पहला नंबर इसका 2 है तो 2 आपका 3 से कटेगा नहीं। अगला नंबर 4 लेंगे, 24 होगा, यह 3 अट्ठे 24 हो गया। अब 3 उतारेंगे तो यह 3 एक कम 3 हो गया। अब इसके बाद इसे हम पुनः 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यह 3 दूनी 6 होगा। ठीक, अब 2 शेषफल बचेगा, 1 उतारेंगे 21 होगा, यह 3 सत्ते 21 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे, फिर यह 3 9 27 होगा। अब यहाँ पर पुनः हम 3 लिखेंगे, यह 3 त्रिक्का 9 होगा। अब यहाँ पर पुनः हम 3 लिखेंगे, यह 3 एक कम 3 हो गया। तो यह हो गया देखिए इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड का मान यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 आपका कितनी बार आया, 4 बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यह होगा गुणे 2, अगला पार्ट गुणे 2, अगला पार्ट गुणे 2। अब इसके बाद हम 3 लिखेंगे और 3 आपका आया कितनी बार, 6 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यह होगा गुणे 3, अगला पार्ट यह होगा गुणे 3, अगला पार्ट यह होगा गुणे 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यह गुणे 3, यहाँ पर लिखेंगे गुणे 3। अब हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इस अभाज्य गुणनखंड में हम जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े से हम एक एक अंक बाहर लेंगे। तो यह हो गया आपका पहला जोड़ा, यह हो गया आपका दूसरा, यह हो गया आपका तीसरा, यह हो गया आपका चौथा और यह हो गया आपका पांचवा। अब यहाँ से देखिए जब हम वैल्यू लिखेंगे तो पहले जोड़े से 2 बाहर निकलेगा, अगले जोड़े से पुनः 2 बाहर निकलेगा, अगले जोड़े से आपका 3 बाहर निकलेगा, अगले जोड़े से आपका 3 बाहर निकलेगा और अगले जोड़े से आपका 3 बाहर निकलेगा। अब यह जो मान बाहर निकला है इसका हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाएगी। तो यहाँ पर इसका हम गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो देखिए हमें प्राप्त क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर यह 2 दूनी 4 होगा, यह 4 तिहाई 12 होगा, यह 12 तिहाई 36 होगा और 36 गुणे 3 जब करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 108। अब देखिए 108 यह जो संख्या प्राप्त हो रही है यह आपका दी गई संख्या का गुणनखंड विधि से निकाला गया क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से हम पहले प्रश्न के तीसरे पार्ट को हल करेंगे और तीसरा पार्ट आपका 4900 है, यानी हम 4900 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, और जब इकाई का अंक 0 होगा तो यह संख्या आपकी 2 से कटेगी। तो यहाँ पर इसे हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब इसका पहला नंबर आपका कितना है, 4 है, तो यहाँ
पर हम लिखेंगे 2 दूनी 4। अगला नंबर आपका 9 है तो यह 2 चौक 8 हो गया। एक शेषफल बचेगा 0 उतारेंगे 10 होगा तो यह 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब इसके बाद इसे हम पुनः 2 से काटेंगे तो पहला नंबर 2 है तो यह 2 एक कम 2 हो जाएगा। अगला नंबर 4 है, यह 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगला नंबर 5 है तो यह 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक शेषफल बचेगा 0 उतारेंगे 10 होगा, यह 2 पंजे क्या हो गया 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए यह आपका 1225 है, इसके इकाई का अंक 5 है और जब इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पर यह संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5। इसका पहला नंबर 1 है, 1 में 5 से भाग जाएगा नहीं। अगला नंबर 2 लेंगे 12 होगा, यह 5 दूनी 10 हो गया। 2 शेषफल बचेगा। अगला नंबर 2 उतारेंगे 22 होगा, यह 5 चौके 20 हो गया। अब 2 शेषफल बचा, 5 उतारेंगे 25 होगा, अब यह 5 पचे 25 हो गया। अब इसे हम पुनः 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखिए इसका पहला नंबर कितना है 2 है, ठीक। तो 2 5 से कटेगा नहीं। अगला नंबर हम 4 लेंगे, यह 24 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो यह हो गया आपका 5 चौके 20। अब यहाँ से आपका 4 शेषफल बचेगा, ठीक है। 4 शेषफल बचा, 5 उतारेंगे 45 होगा, यह हो गया आपका 5 9 45। अब यहाँ पर यह 49 है और 49 जो संख्या है यह 7 का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर इसे हम 7 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 सते 49। अब यह 7 है तो 7 को हम 7 से काट देंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड का मान यह होगा बराबर। अब देखिए हमें 2 मिला है, 2 गुणे 2। अब हमें मिला है 5 गुणे 5। अगला पार्ट हमें मिला है 7 गुणे क्या 7, यह हो गया 7 गुणे 7। अब यहाँ से हम जोड़ा बनाएंगे, यह हो गया पहला जोड़ा, यह हो गया दूसरा, यह हो गया तीसरा। अब यहाँ से हम वर्गमूल लिखेंगे और वर्गमूल का मान जब हम लिखेंगे तो हम प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर निकालेंगे, यह होगा बराबर। यहाँ पर इस जोड़े से आपका 2 बाहर निकलेगा, अगले से आपका 5 बाहर निकलेगा, अगले से आपका 7 बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यानी यह जो हमें संख्या मिली 2 5 और 7, इसका हम गुणा कर देंगे और जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 पंजे 10 और 10 सते क्या हो जाएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई क्या 70, यानी यह जो संख्या 70 हमें प्राप्त हुई है यह 4900 का क्या हो गई वर्गमूल हो गई। अब ठीक इसी प्रकार से हम इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे, यानी चौथे पार्ट का हम वर्गमूल निकालेंगे और चौथा पार्ट आपका क्या है 47,089 है, यानी 47,089 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें देखिए प्राप्त क्या होता है। यानी सबसे पहले हम इसको 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर इसका 4 है, 4 आपका 7 से कटेगा नहीं। अगला नंबर हम 7 लेंगे, यह 47 होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 छक 42। अब यहाँ पर शेषफल 5 आया, 0 उतारेंगे 50 होगा, अब यह 7 सते 49 हो गया। एक शेषफल बचा, 8 उतारेंगे 18 होगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 लिखेंगे। 4 शेषफल बचेगा, 9 उतारेंगे 49 होगा, यह 7 सते 49 हो गया। अब इसके बाद इसे हम पुनः 7 से काटेंगे तो यहाँ पर जब हम 7 से काटेंगे पहला नंबर इसका 6 है, यह कटेगा नहीं। अगला नंबर 7 लेंगे, यह 67 होगा, 67 को हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पर यह 7 9 63 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह 67 है और यह 7 9 63 हुआ और जब हम घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। अगला नंबर हम 2 उतारेंगे, यह 42 होगा, यह 7 छक 42 हो गया। अब हम 7 उतारेंगे तो यह 7 एकम 7 हो गया, ठीक। अब यह हमें मिला कितना 961 और 961 जो है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और यह वर्ग
वर्ग होगा किसका, 31 का। ठीक है, तो 31 का ये वर्ग है। ठीक है, यानी 31 गुणे 31 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 900 कितना, 61 प्राप्त हो जाएगा। और 61 जो संख्या है यह अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर इसे हम 31 से काट देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 31, और 31 से जब हम 961 में भाग देंगे तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा, 31 प्राप्त होगा। अब इस संख्या को हम पुनः 31 से काट देंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो हो गया इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड हमें मिला क्या, यहाँ पर मिला आपको 7, यह गुणे हो गया 7, यह गुणे हो गया 31, और अगला पार्ट यह गुणे क्या हो गया, 31 हो गया। अब यहाँ से हम जोड़ा बनाएंगे, यह हो गया पहला, यह हो गया दूसरा। अब प्रत्येक जोड़े से हम एक एक अंक बाहर निकालेंगे और वही उसी मान का गुणा कर देंगे, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह इस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो पहला जोड़ा आपका यह है, यहाँ से 7 बाहर निकालेंगे। अगला जोड़ा आपका यह है, यहाँ से 31 बाहर निकालेंगे। अब हम 7 का गुणा 31 में करेंगे तो यह 7 एकम 7 होगा और यह 7 त्रिक 21 होगा, यानी हमें वैल्यू मिलेगी कितना, 217। और यह 217 जो मान है यह आपका 47,089 का गुणनखंड विधि से निकाला गया क्या है, वर्गमूल है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास 2B के पहले प्रश्न में आपका 4 पार्ट दिया था और चारों पार्ट का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले हैं, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन का आप अभ्यास करेंगे जिससे आपको गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल निकालना आ जाए।